हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम ट्रांसलेशन में हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके लिए जानते हैं कि हैज मीन्स होता क्या है ना। इसका प्रयोग तभी कर पाएंगे जब इसका मतलब जानते होंगे। तो देखिए समझते हैं, बहुत ही आसान है ये। हैज का अर्थ, हैज का अर्थ, हैज का अर्थ क्या होता है भाई? पास है, पास है। इसी प्रकार से हैव क्या है भाई? एच ए बी। तो हैव का अर्थ क्या होता है? ये भी हम पास है के लिए लगाते हैं, लेकिन ये किसके लिए? पास यहाँ पर है होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिए पास है, इसमें भी पास, पर ये किसके लिए होता है? एक वचन के लिए, एक वचन कर्ता के लिए। और ये होता है बहुवचन के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, है ना। इस तरह से तो इसी तरह से हम इसके लिए भी समझ लेते हैं पहले। तो हेड का अर्थ क्या होता है भाई? पास था के लिए आता है। तो ये यानी कि पास्ट में चलेगी, और ये प्रेजेंट में रहते हैं दोनों। ये एक वचन और बहुवचन सब के लिए होता है ना। चाहे था हो, चाहे पास थी, या फिर थे यानी कि बहुवचन हो, तब यही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग तो एग्जाम्पल के तौर से सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके कैसे कहाँ पर करेंगे। अर्थ हमने समझा दिया, यानी पास है। जब कोई वस्तु किसी के पास है या किसी की है, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग। किसके लिए? एक वचन के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पहले पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव में वाक्य जैसे लिखेंगे, मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है। मेरे पास एक किताब है। अब देखिए मेरे की आई। देखिए यहाँ पर हमने हैज का प्रयोग लिया है ना। हैज का प्रयोग लिया है। यहाँ पर क्या है? आई है। कोई बात नहीं है, आई के साथ क्या है भाई? ये बहुवचन में चलता है, आई बी यू दे, है ना। आई बी यू दे। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। एच ए बी ई, हैव। अब हैव मीन्स क्या हो गया? पास है। ए बुक। देखिए कितना आसान था, है ना। तो हम यहाँ पर अभी लिखते रहे हैं हैव का प्रयोग, ठीक है। क्योंकि ये वाक्य हमारा बहुवचन का लिख गया, तो हैव का प्रयोग है, तो यहाँ पर हैव लिख दे रहे हैं। उसके बाद इसका बताएंगे, ठीक है। इसी तरह से नेगेटिव का देखिए भाई। नेगेटिव में क्या है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, केवल नोट आ जाता है यहाँ पर। जैसे मेरे पास एक किताब नहीं है। मेरे पास एक किताब नहीं है, तो मेरे की आई, और पास है, हैव। नहीं है तो नॉट। क्या नहीं है भाई? एक किताब, ए बुक, ठीक। इसी तरह से अब इसका हम समझते हैं इंटरोगेटिव। आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई बी ई। इंटरोगेटिव समझेंगे। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्या आएगा आगे, है ना। क्या मेरे पास एक किताब है, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। तो क्या कहेंगे? लगती नहीं है। सबसे पहले किसकी लगेगी भाई? आई के साथ हैव। हैव आई, हैव आई मीन्स मेरे, और हैव मीन्स पास है। क्या चीज़ है भाई? ए बुक, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का है, और इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। दूसरा क्या हुआ? वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे याद शब्द आते हैं। जैसे मेरे पास
एक किताब एक किताब क्यों है ना। मेरे पास एक किताब क्यों है या कब है। तो इस प्रकार के वाक्य बीच में आते हैं। ये प्रश्न जो है प्रश्नवाची शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे क्यों है यहाँ पर, तो क्यों हम सबसे पहले लिखेंगे भाई है मेरे की आई। देखिए आई आ गया यहाँ पर, है आगे पास है कि भाई इसके आ गई। अब क्या लगाना है हमें, ए बुक, ए बुक, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा, हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हैव का प्रयोग कहाँ है, आई बी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे हैज का प्रयोग। तो हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होगा। हैज का प्रयोग किसमें, पॉजिटिव में पहले सीखेंगे। देखिए उसके एक गाय है, उसके एक गाय है। अब देखिए कुछ बात कैसे भी आते हैं कि उसके एक गाय है, जिसमें देखिए पास नहीं है इसमें लिखा, पर वह जो गाय है वो कहाँ है भाई, उसके पास में है, उसके पास है ना। तो पास शब्द जो है छिपा रहता है, फिर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज हैव का ही प्रयोग करेंगे। तो उसके यानी कि ही, और ही के साथ एक वचन है तो हैज ए काव। ठीक है, इसी प्रकार से नेगेटिव, नेगेटिव देखिए इसी को नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव कहाँ होगा भाई, नॉट यहाँ पर आएगा, हैज के बाद नॉट, है ना। जैसे ही हैज नॉट ए काव। ठीक है, हिंदी मैंने नहीं लिखी है, यानी कि उसके एक गाय नहीं है, उसके एक गाय नहीं है, या हम कह सकते हैं उसके पास एक गाय नहीं है, बात एक ही है। तो हम क्या बनाएंगे, ही हैज नॉट ए काव। ठीक, इसी प्रकार से इंटरोगेटिव देखिए, GATIB। तो इंटरोगेटिव में क्या होता है, बाकी क्या वाला होता है ना, क्या उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है। तो उसके साथ हैज ही ए काव, हैज ही ए काव। ठीक है, जब क्या आता है तो क्या के नहीं लगाते हैं, बल्कि कुछ बाकी की सारी क्रिया पहले लगा देते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका दूसरा वाक्य, ये फर्स्ट होता है इंटरोगेटिव का, दूसरा वाला क्या होगा भाई, उसके पास गाय क्यों नहीं है, उसके पास गाय क्यों नहीं है। तो क्यों है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लगाएंगे भाई हैज ही, करता आ गया। अब नॉट हमेशा कर्ता के बाद में आता है, नॉट ए काव। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसके बाद देखिए हैव का प्रयोग हो गया, हैज का हो गया, अब किसका रह गया, हैड का। तो हैड का अर्थ क्या होता है भाई, पास था थी के लिए लगाते हैं, है ना। तो चलिए इसे भी देखते हैं। हैड का प्रयोग कैसे करेंगे, पहले पॉजिटिव में देखिए, पॉजिटिव के लिए एग्जाम्पल क्या रहेगा, कोई सा ले लेते हैं, चाहे इसमें एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब में हमें हैड का ही प्रयोग करना है ना। जैसे तुम्हारे पास एक साइकिल थी, तुम्हारे पास एक साइकिल थी। तो तुम्हारे की
यू। अब देखिए पास और था थे के लिए आया तो किसका प्रयोग करेंगे हम? हैड का। हैड ए साइकिल। साइकिल की अंग्रेजी होती है साइकिल, CYCLE, या बाइसिकल लगा सकते हो, है ना। इसी प्रकार से अब निगेटिव देखिए, निगेटिव नकारात्मक। तो तुम्हारे पास एक साइकिल नहीं थी। नहीं थी ठीक है। तो यू पास थी, यानी कि हैड नॉट ए साइकिल। ठीक, इसी प्रकार से आप देखिए बनाते हैं वाक्य इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में देखिए क्या वाला वाक्य, क्या मेरे पास एक कुत्ता था। तो क्या अंग्रेजी लगती नहीं है, क्या लगेगी? पास था की सबसे पहले, है ना। यानी कि हैड आई, हैड आई, यानी कि हैड किसकी आ गई भाई? पास था की पहले, और मेरे की आई क्या बचा? ए डॉग। ठीक है। अब इस वाक्य को हमें क्या करना है? दूसरा वाक्य बनाना है जो वाक्य के बीच में आते हैं, यानी कि तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक किताब क्यों नहीं थी? तुम्हारे पास एक किताब क्यों नहीं थी? तो क्यों वाक्य के बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। भाई हैड यू, भाई और हैड मीन्स पास थी, यू आ गई तुम्हारे की। अब क्या बचा भाई? क्या चीज़ थी? ए, एक किताब, है ना। तो ए बुक। यहाँ पर देखिए नहीं और है ना। तो जब नहीं है तो यू के बाद में नोट यहाँ पर आएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आज हमने यूज ऑफ हैज, हैव तथा हैड का प्रयोग किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अवश्य समझ में आया होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें। ठीक है, वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, अन्य बच्चों के लिए भी बताएं, ताकि अन्य बच्चे भी हमारी वीडियो को देखकर फ्री में सीख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।